सरकार न केवल सरकारी बल्कि निजी स्कूलों के लिए भी किताबें उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है। और ऐसे में गांदरबल जिले में बांटी गई प्री प्राइमरी बुक्स में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की गड़बड़ी ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किताबों में कुछ बड़ी और चौंकाने वाली अनुवाद की गलतियां देखी गई हैं, जैसे कि हवाई जहाज का जो तर्जुमा किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया, वो मगरमच्छ के तौर पर किया गया। ट्रक का अनुवाद सांप के तौर पर किया गया। हाथी का अनुवाद बटेर के तौर पर किया गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्री प्राइमरी की किताबों में ट्रांसलेशन की ये बड़ी गलतियां की गई हैं। और इन गलतियों को कबूल करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी गांदरबल ने जो तालिब इल्मों में बांटी गई सभी किताबें थीं उनको वापस लेने का आदेश भी दे दिया। उनका कहना है कि SCERT द्वारा साझा किए गए लिंक में कुछ गलतियां थीं। इस सब के बीच शिक्षा विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी ने स्थानीय लोगों और यहाँ पर शिक्षाविदों को समान रूप से झंझोर कर रख दिया है। सिलेबस जो शाया इन्होंने किया था, बुक्स जो थी आज तक नहीं थी सरकारी स्कूलों में। अब कहीं हद तक आज इन्होंने जो पब्लिश बुक की थी, लेकिन अगर आप देखोगे आज बुक जो है मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें जो बहुत सारे हमारे लफ्ज़ ऐसे वर्ड्स जो है वो मिसमैच हो रहे हैं। लिखा कुछ और है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। एलिफेंट जो है, देखिए आप लोग, एलिफेंट हाथी ठीक है हिंदी में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोयल लिखा हुआ है उर्दू में। तो बच्चों को क्या हम नसीहत देंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अब देखिए हमारे एजुकेशन सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देखने की जरूरत है। तो इनका जो मयार है, इनकी जो लेवल है, वो एज पर द 21st सेंचुरी होनी चाहिए, वो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि अभी इस लेवल पे भी सरकार की इस किताबों में ऐसी गलतियां हैं, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें फिर रीटेक नहीं होता है, ये बच्चे पे छाप पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है उसको फिर वो ये चीज वापस दिमाग से निकालने के लिए। ये वो एक्चुअली जो है हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उस लिंक के ऊपर हमने बुक्स जो है वो प्रिंट करवानी थी। तो लिंक में थोड़ी सी वो किसी वजह से एक या दो पेजेस में वो गलती हुई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने वो वापस कर दी है बुक्स, जिस वेंडर ने हमें दी थी वो हमने उनको वापस कर दी और दोबारा वो ठीक करके दे देंगे। तो बच्चों को अभी हमने वो बुक्स जो है तकसीम नहीं की। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, 5 का पंच में हम इस अहम बात को लेकर, इस अहम रिपोर्ट को लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि बेहद तशवीश की बात है ये। प्री प्राइमरी के वो बच्चे जो कि कोरे कागज की मानिंद होते हैं, जो बचपन में एक बार वो पढ़ लेते हैं, वो ता जिंदगी उन्हें याद रहता है, और ऐसे में इतनी बड़ी गलतियां सामने आना, जिम्मेदार कौन? यकीनी तौर पर हिना ये एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि जो शिक्षा विभाग है वो ये कहकर इसको अपना पल्ला झाड़ रही है कि ये एक माइनर मिस्टेक है, जो कि प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, लेकिन गलती बहुत बड़ी मानी जा रही है। जिस तरह से माहिरीन का भी कहना है कि इसकी जो छाप है यकीनी तौर पर उन बच्चों पर पड़ेगी जिसके जहन, जो आपने बताया कि कोरे कागज़ की मानंद होते हैं, और बिल्कुल उनका जहन जो है फर्टाइल होता है, और उनको इस तरह का सिलेबस में इस तरह की गलतियाँ उनके सिलेबस में होना यकीनी तौर पर एक चिंताजनक विषय है। और यकीनी तौर पर अगर ये SCERT के जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उसके बाद बिफोर पब्लिकेशन यानी कि बुक को पब्लिश करने से पहले यकीनी तौर पर प्रूफ रीडिंग एक होती है। हालांकि अगर कोई भी किताब जो पब्लिश की जाती है, सबसे पहले उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है, और तब जाके उसके बाद इसको जो है फाइनल शेप दिया जाता है, और उसके बाद इसको प्रॉपर पब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर ये नहीं हुआ है, बिल्कुल लिंक को डाउनलोड कर दिया गया है और एक वेंडर को सौंप दिया गया है, और वेंडर ने ये बिना प्रूफ रीडिंग के बुक को पब्लिश कर दिया है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो मुतलका महकमा है यानी कि महकमा तालीम शिक्षा विभाग जो है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इन किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यकीनी तौर पर जिसका जो है मनफी असरात मुरतब हो सकते थे अगर ये इस तरह का जो ये मामला जो है मंज़र आम पर नहीं आता। हालांकि यकीनी तौर पर ये मामला तब सामने पेश आया है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मुतारिफ करने की बात की जा रही है, उसको लागू करने की बात की जा रही है, और सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है और गवर्नमेंट स्कूल्स है
है उनको एट पार लाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स में बिल्कुल वही यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी जो सरकारी स्कूलों में है, और उससे जो यूनिफॉर्म सिलेबस है उसको भी मुतारिफ कराने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इस तरह का मामला पेश आना यकीनी तौर पर चिंताजनक विषय है, जिस विषय के बारे में महकमे तालीम को सोचना चाहिए, और वो भी एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन में, जहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेसिक्स क्या होते हैं। जिस तरह से आपने हाथी का जिक्र किया, एलिफेंट का जो माने है हाथी है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ और दिखाया गया है, तो यकीनी तौर पर जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उस पर क्या असरात हो सकते हैं इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मुदस्सिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुदस्सिर, ये तो बात रही कि गलती मान ली है और ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है अब इसको करेक्ट भी कर दिया जाएगा, लेकिन आइंदा इस तरह की गलतियां ना हो इसके लिए क्या कुछ खास इक़दामात उठाने की जानिब तवज्जो दी जा रही है, खास तौर पर जो दानिश्वर तबका है, वो लोग जो कि तालीमदा हैं, उनकी तरफ से भी क्या कुछ खास तशवीश का इजहार किया गया है वहां पर आसपास के लोगों में? हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह से हमने बताया कि तशवीश की ही बात है, क्योंकि इसका बराह रास्त असर जो है हमारे बच्चों पर पड़ सकता है, और जो तालीम से, एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल होते हैं इसमें जो है यकीनी तौर पर सतर्क रहते हैं माँ बाप हो चाहे आम जो जनता है वो सतर्क ही रहते हैं। तो ऐसे में ये ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस जानिब मुस्तक़बिल या माजी में कुछ नहीं किया है। बहुत से एजुकेशन सेक्टर्स में जो है बहुत से रिफॉर्मेशन लाए गए हैं डायरेक्टरेट लेवल पे, या फिर जिस तरह से चीफ एजुकेशन ऑफिसर का ये कहना है कि उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है इस गलती को, और प्रॉपर पब्लिकेशन के बाद जो किताबें हैं वो बच्चों से वापस ली जा रही है, और प्रॉपर जो गलतियां हैं प्रूफ रीडिंग के बाद ही इनको पब्लिश कर दिया जाएगा और दोबारा बच्चों में तकसीम की जाएगी। और जिस तरह से सरकार के दावे हैं कि उन्होंने यकसानियत लाई है, जो प्राइवेट स्कूल्स और जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर जिस तरह से केजी क्लासेस भी स्टार्ट किए गए हैं अब सरकारी स्कूलों में, तो इस तरह से एक आई ओपनर है कि अगर केजी क्लासेस आप स्टार्ट करते हैं सरकारी स्कूलों में, तो दूसरी जानिब इस तरह का सिलेबस आप प्रोवाइड करते हैं जिससे यकीनी तौर पर बच्चों के जहन पर मंफी असरात मुरतब हो सकते हैं और आगे उनके मुस्तकबिल पर भी इस तरह के मंफी असरात मुरतब होंगे। तो यकीनी तौर पर सरकार को भी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है, जो पॉलिसी मेकर्स है, तो उनको ऑन बोर्ड लेकर ही कोई फैसला लेना चाहिए ताकि इसका जो असर है हमारे बच्चों पर ना पड़े, क्योंकि बच्चे जो है कौम का मेमार होते हैं, कौम का मुस्तकबिल होते हैं। तो यकीनी तौर पर जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, या एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है, या एजुकेशन पैरामीटर्स को सेट करने की बात की जा रही है, तो उस पर भी मस्बत असरात मुरतब हो, ऐसा सरकार को और जो मुतल्लिका महकमा है उनको भी सोचना चाहिए, और डायरेक्टरेट लेवल पे ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि एलिमेंट्री लेवल पे कम से कम बच्चों को वो सिलेबस प्रोवाइड किया जाए जो कि मन मुआफिक हो और जो कि बिना किसी गलती के हो। बिल्कुल मुदस्सिर, और बिल्कुल सही आपने कहा कि शुक्र हुआ कि बरवक्त इस सिमत जो है वो तवज्जो दी गई और फौरन महकमा जो है हरकत में आया। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से SCERT ने जो लिंक दिया था, बात ये सामने आ रही कि उसमें कुछ गलतियां थी, एक्चुअल जो गलती है वो कहां पर सामने आ रही है, क्योंकि ये समझना यहां पर बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर SCERT की हम बात करेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने लिंक दिया और एक खाका एक पेश किया है कि किस तरह का सिलेबस आपके पास है और किस तरह का सिलेबस आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस लिंक पे ही हम SCERT पर ही सारी जो है गलती नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर जब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डाइट लेवल पे या फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की सतह के जो अफसरान हैं या उस दफ्तर के जो अराकीन हैं, तो यकीनी तौर पर उनके पास जाता है ये लिंक, और उसके बाद इस लिंक को अगर डाउनलोड किया जाता है तो फिर उसके बाद एक प्रूफ रीडिंग होती है, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि जब आप किसी किताब को पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं तो उससे कबल जो है प्रॉपर प्रूफ रीडिंग होती है, एक एडिटिंग होती है, तो बिना सोचे समझे आप पब्लिशर को वो नहीं दे सकते। जिस तरह CEO गांधरबल ने बताया कि ये वेंडर की गलती थी, वेंडर ने इसको पब्लिश किया था, लेकिन वेंडर को देने से पहले, वेंडर को फाइनल पब्लिकेशन के लिए सौंपने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए था जो वहां पर मुतलकीन है कि इसमें कोई गलती नहीं है। वो काबिल वक्त होगा ये कहना कि ये SCERT की लिंक में गलती थी या फिर इनकी गलती है, लेकिन यहाँ पर ये बात सामने आई है कि इनकी गफलत शारी है जो वहाँ पर मुतलका महकमा है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग से पहले ही उन्होंने प्रॉपर पब्लिकेशन के लिए इस बुक को भेज दिया, और जब बुक छाप के आती है, पब्लिश होके आती है, उसके बाद भी आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ती है, ये चौंका देने वाली बात है। और विदाउट प्रूफ रीडिंग, विदाउट जो इसको जो प्रॉपर रीडिंग बच्चों में तकसीम किया जाता है, जो कि एक
हमारी फिक्रिया है। बिल्कुल मुदस्सिर, बिल्कुल सही आपने कहा कि बरवक्त इस गलती को सुधार लिया गया और बेहद ज़रूरी था इस खबर का सामने आना। और न्यूज़ 18 JKLH इसी तरह से आम लोगों से जुड़े सरोकार को आप तमाम रिपोर्टर्स के ज़रिए सामने लगातार ला रहा है। मुदस्सिर कादरी, आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर पर जानकारी देने के लिए।